कर्नाटक के अगले वज़राला कौन होंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है। बीजेपी की मरकजी टीम आज बेंगलुरु पहुंचेगी। इस टीम में बीजेपी के सीनियर लीडरान जैसे राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंह पर वगैरह शामिल होंगे। वज़राला के सिलसिले में कर्नाटक बीजेपी लीडरों से राय मांगी जाएगी। इसके बाद बीजेपी हाईकमान वज़राला के नाम का ऐलान करेगी। और इससे पहले साबिक सीएम येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था और पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके ऊपर हाईकमान का दबाव नहीं बल्कि इस्तीफा देने का फैसला उनका जाती था। तो आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासत में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। येदियुरप्पा ने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब जो है बीजेपी हाईकमान सीएम के ओहदे के लिए कौन दावेदार है, सीएम के ओहदे पर कौन फाइज होगा, इस नाम का जो है ऐलान करेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी कर्नाटक जो है उनसे भी मशवरा मांगा जाएगा। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, इस्तीफा दे चुके हैं येदियुरप्पा और अब जल्द ही नाम का ऐलान भी हो जाएगा नए वज़राला का। जी देखिए, आज बीजेपी के मरकजी टीम बेंगलोर पहुंचने वाली है। आज शाम या कल सुबह तक बताया जा रहा है कि मरकजी टीम बेंगलोर पहुंचेगी। रऊफ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मरकजी टीम बेंगलोर पहुंचने वाली है राजनाथ सिंह की क़यादत में। और ये टीम रियासत के बीजेपी लीडरों से राय मशवरा करेगी और उसके बाद कोई हतमी फैसला बीजेपी की आला कमान की सामने आला कमान की जानिब से ऐलान होगा। लेकिन यहाँ पर येदियुरप्पा के जाने के बाद बीजेपी के लिए वजीर आला के ओहदे के लिए उम्मीदवार का इंतखाब काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। कई उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और देखना ये होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेगी। क्या बीजेपी लिंगायत का चेहरा एक बार फिर सामने लाएगी या फिर हिंदुत्व का चेहरा पेश करेगी, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल रऊफ, देखना ये होगा कि किस तबके से अगला सीएम होगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कर्नाटक की सियासत में कि किस कम्युनिटी, किस कास्ट से जो है सीएम का चेहरा आता है। और साथ ही ये भी कि क्या जिस तरह से जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि येदियुरप्पा का इस्तीफ़ा देना कहीं ना कहीं उनके बेटे को फ़ायदा ज़रूर देगा। कितनी सच्चाई इस बात में? जी देखिए, जो हकीकत अब सामने आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही है, येदियुरप्पा के इस्तीफे की एक अहम वजह उनके बेटे के ऊपर, उनके खानदान के ऊपर लगे बदउनवानी के इल्जामात हैं। जी। ये बात बीजेपी के ही हल्के से बाहर आ रही है कि क्यों येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। ये येदियुरप्पा पर जो इस्तीफे की एक अहम वजह ये बताई जा रही है कि उनके खानदान की मुदाखलत, चाहे उनके बेटे हों और उनके अहले हों, उनकी मुदाखलत ज्यादा हो गई थी हर मामले में। इस लिहाज से पार्टी के बीजेपी के लीडरान यहाँ रियासती सतह पर नाराज थे और इस मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जो बदउनवानी के इल्जामात सामने आने के बाद, यानी अहले खाना के पर जो बदउनवानी के इल्जामात, संगीन इल्जामात सामने आने के बाद कहीं न कहीं येदियुरप्पा ने इस्तीफे पर इत्तेफाक कर लिया और जैसा कि आला कमान के फैसले को उन्होंने मान लिया, ये बात कही जा रही है। और भी वजूहात हो सकते हैं कि क्यों येदियुरप्पा ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब मसला ये है कि आइंदा अगला वजीर आला कौन होगा, अगला चीफ मिनिस्टर रियासत कर्नाटक का कौन होगा। इस सिलसिले में बीजेपी आला कमान की एक जल्द ही कोई ना कोई फैसला लेने वाली है। लेकिन आला कमान के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये इंतखाब आसान नहीं है। कई चेहरे जैसे कि जो नाम सामने आ रहे हैं वो अरविंद बेल्लद का नाम है, इससे पहले मुरुगेश निरानी का नाम लिया गया, इससे पहले विश्वेश्वरा हेगड़े कागेरी जो इस वक्त असेंबली के स्पीकर हैं, उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। बीएल संतोष जो आरएसएस की नुमाइंदगी करते हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है।
तो देखना ये होगा कि कौन सा चेहरा बीजेपी यहाँ पर पेश जी करेगी, क्या बिल्कुल, हिंदुत्व कौन का सा चेहरा चेहरा होगा। बीजेपी पेश करेगी, किस तबके से होगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। रो बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। फहश फिल्मों की तैयारी के मामले में शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा की तहवील आज खत्म हो रही है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा केस की सुनवाई है। राज कुंद्रा ने जमानत की अपील की है। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को जबरी और गैर कानूनी करार दिया। वाज़ेह है कि राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने फहश फिल्मों की तैयारी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और क्राइम ब्रांच ने कहा था कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ वाज़ेह सबूत है। हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, राज कुंद्रा की तहवील जो है आज खत्म होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज राज कुंद्रा की रिमांड खत्म हो रही है और एक बार फिर से क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उसे मुंबई के किला कोर्ट में पेश करेंगे। देखिए इसमें 3 बड़ी चीजें हुई हैं। जब 24 तारीख को एक बार राज कुंद्रा को अदालत में पेश किया गया था और जब 27 तारीख यानी आज तक की रिमांड दी गई थी, तब से लेकर 3 दिनों में 3 बड़ी गतिविधियां आपको बताते हैं, जिसको लेकर के क्राइम ब्रांच ये दावा करे कि आज एक बार फिर से राज कुंद्रा की रिमांड मांगी जाएगी। सबसे बड़ी बात, जब 24 तारीख को राज कुंद्रा को 27 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई थी, तो उसके बाद राज कुंद्रा को लेकर सीधा क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचे थे। वहां पर छापेमारी की थी। शिल्पा शेट्टी से संबंधित इस मामले में बयान दर्ज किया गया था। ये सबसे बड़ी गतिविधि। दूसरी मैं आपको बता दूं कि पिछली जो चार्जशीट इस मामले से जुड़ी क्राइम ब्रांच ने दाखिल की है अदालत में, उससे कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी एक नया खुलासा जो सामने आया, मैं आपको बता दूं कि एक चार्जशीट में इन बातों का जिक्र किया गया था कि राज कुंद्रा ने हॉटस्पॉट अगर बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन उसने रखा था बीएफ के लिए, उसका जो दूसरा प्लान था, उसमें कितने पैसे लगाए जाएंगे 3 साल के लिए और कितनी आमदनी होनी है, उसका पूरा जिक्र है। वो चार्जशीट की कॉपी अब सामने आई हुई है। तीसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि राज कुंद्रा को यह लगता है कि उनकी गिरफ्तारी जो है गलत तरीके से की गई। यही वजह है कि राज कुंद्रा ने जिस दिन इनको पुलिस रिमांड यानी 24 तारीख को बढ़ाकर दिया गया था, उसके बाद तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर यह दावा किया कि इनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और इन्हें जमानत दिया जाए, जिस पर आज सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होना है। जो सीआर नंबर है, मैं आपको बता दूं, सीरियल नंबर जो है वो 27 पे दिया है। अमूमन 11:30-12 बजे तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक बार जब आज फिर से राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच अदालत में पेश करेगी किला कोर्ट में, तो देखना होगा जो रिमांड कॉपी आज पेश किया जाएगा, क्योंकि पिछली जब रिमांड कॉपी पेश की गई थी तो उसमें तमाम वो कारण बताए गए थे कि किन चीजों को लेकर के इनकी कस्टडी और चाहिए, जिसे अदालत ने कंसीडर किया था और 27 तारीख तक यानी आज तक कस्टडी बढ़ाई गई थी। तो आज जब एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा राज कुंद्रा को, तो देखना होगा क्राइम ब्रांच किन एविडेंसेस को रखता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज शर्लिन चोपड़ा को ही बुलाया गया है। ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया था कि राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले में सबसे पहली व्यक्ति वो है जो साइबर सेल में जाकर के अपना बयान दर्ज कराई थी। और उन्होंने कहा था कि उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, और क्या है कहने के लिए यही जानने के लिए क्राइम ब्रांच ने आज शर्लिन चोपड़ा को भी जो है 11 बजे अपने दफ्तर में बुलाया पूछताछ के लिए। एक बार उनसे पूछताछ हो जाएगा, हो सकता है वहां से कोई कॉन्क्रीट या कोई एविडेंसेस मिले जिससे कोर्ट में आज क्राइम ब्रांच जो है राज कुंद्रा को पेश करेंगे तो रखेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं। देखना होगा कि आज जब अदालत में पेश किया जाएगा तो क्राइम ब्रांच क्या एविडेंसेस रखती है और क्राइम ब्रांच क्या मांग करती है, राज कुंद्रा को लेकर कितने दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग करती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की उस सुनवाई पर नजर रहेगी जिसे राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच की कार्रवाई को इनलीगल बताया है। बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, तो वो पुख्ता सबूत पेश किए जाएंगे और बात साफ हो जाएगी। ऐसे में कई लोग भी सामने आ रहे हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं इस सारे मामले के खुलासे के बाद और बयानात दे रहे हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सयाहती मकाम अहरबल में कल यहाँ के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो कि दूसरे दिन अभी जारी है। अंधेरे के पेश नज़र ऑपरेशन को सुबह तक मुलतवी करना पड़ा। इतलात के मुताबिक जंगलाती इलाके में फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद मुहासरा किया गया और एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये के मुताबिक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है जिसकी पुलिस ने तस्दीक की है, जबकि मजीद मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। उधर पुलिस ने
कौंसल अनंतनाग की और दीगर ट्रैकिंग मकामात की सैर पर गए सैकड़ों दरमानदा सयाहों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने का दावा किया है। पुलिस ने सभी सयाहों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़ोहर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ोहर, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है ये अहराबल सयाहती मुकाम पे कल देर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी और उसके फौरन बाद उन्होंने यहाँ पे मुहासरा कर लिया और मुहासरे के दौरान जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। तो चूंकि ये एनकाउंटर जो है ये सिलसिला जो है कल शाम शुरू हुआ, अंधेरे का भी फायदा जो है मिलिटेंट्स को मिला और सर्च ऑपरेशन में खून पकड़ा। और मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि इब्तिदाई मरहले में एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। हालांकि पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा कमांडर हो सकता है जी। और हम आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन जो है आज सुबह दोबारा शुरू करना पड़ा क्योंकि रात का वक्त था और अंधेरे की वजह से ये ऑपरेशन जो है मुलतवी करना पड़ा। और आज सुबह फोर्सेज ने जो है पूरे इलाके का सर्च शुरू कर दिया है और हम आपको बताएं कि ये सिलसिला है जो है वो जारी है। इस दौरान पुलिस ने जो है तकरीबन सैकड़ों सैयाह जो है तकरीबन 400 के करीब सैयाहों को जो है वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया है क्योंकि ये सैयाह जो थे ये कौंसल और कंगवठन और दीगर जो ट्रैकिंग मकामात हैं जो अहराबल की ओर जाते हैं तो वहाँ पे गए थे क्योंकि वापसी पे और आने जाते वक्त जो है ये एनकाउंटर क्योंकि शुरू हुआ था, रास्ते में ही पड़ता है ये, तो उस वजह से जो सयाह थे वो दरमानदा हो गई। लेकिन फोर्सेस ने जो है मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए जो है वो सयाहों को बचा लिया और उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल ज़हूर, ऑपरेशन जारी है, वहीं सयाहती मकाम है लेकिन तमाम तर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सयाहों को जो है बिल्कुल महफूज तरीके से वहाँ से निकाला जा सके। ज़हूर, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। आम जिंदगी मुतासिर रही है। आज सुबह से ही बारिश शुरू हुई। थोड़ी से बारिश से दिल्ली की सड़कें झील में तब्दील हो गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने भी आज दिन भर बारिश की पेशेनगोई की है। तो दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है। सड़कें झील में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में शुरू हो गई है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो झील में तब्दील हो गए हैं। आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा रचना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में शुरू हो गई है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। जी रचना, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? हमारी नुमाइंदा रचना से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है जिस वजह से सड़कें जो है झील में तब्दील हो गई है। हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, बारिश की वजह से सड़कों पर जिस तरह से पानी जमा हो गया है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश के चलते मौसम तो खुशनुमा हो गया है लेकिन दिल्ली वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि वाटर लॉगिंग जगह जगह पर देखने के लिए मिल रही है। अगर आप मेरे पीछे भी तस्वीर में देखें तो आप देख सकती है कि गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है और धीरे धीरे ये जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही है। लोग अपने घरों से काम के लिए निकले हैं या ज़रूरी काम के लिए निकले हैं, वो लोग सड़कों पर लंबा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग के चलते कई जगह पर जाम लगा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिविक एजेंसी है उनके दावों की पोल भी यहाँ पर खुलती नजर आ रही है क्योंकि मॉनसून से पहले हर बार ये दावा किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, तमाम सिविक एजेंसी की तरफ से कि मॉनसून में इस बार वाटर लॉगिंग की समस्या से दिल्ली वालों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हालात जस के तस से अगर ग्राउंड पर जाकर देखें तो
जो भारी ट्रैफिक की समस्या है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम ज़रूर बदला है, यहाँ पर बारिश ज़रूर हुई है, उमस से राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये जो आफत की बारिश हो रही है उसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि लंबा इंतज़ार उन्हें सड़क पर करना पड़ रहा है अपने ऑफिस तक जाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की रफ्तार इस वक्त बारिश के चलते धीमी पड़ी हुई है, तो ये हर बार मानसून के सीज़न में लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल रचना, काफ़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, वहीं ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाता है। वहीं मेट्रो सर्विसेज की अगर बात करें तो उस हवाले से किस तरह से मेट्रो सर्विसेज अभी जारी है? हमारी नुमाइंदा रचना से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। मग़रबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे में मसरूफ़ है। आज दीदी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडरों से मुलाकात करने वाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बंगाल के असेंबली इंतखाबात के बाद दीदी पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाली हैं। कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के अलावा कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी से भी दीदी मुलाकात करने वाली हैं। दीदी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने की अभी से मंसूबाबंदी कर रही हैं। हिंदुस्तानी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद मुल्क वापस हो गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुल्क में आने के बाद मीराबाई चानू ने ट्वीट किया कि वो इस कद्र मोहब्बत और ताईद के दरमियान मुल्क वापस लौटते हुए बहुत खुश महसूस कर रही है। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। मणिपुर के वज़ीर आला आज मीराबाई चानू को तहनीत पेश करेंगे और भारी रकम का चेक भी दिया जाएगा। मुझे ज़्यादा नहीं कहूँगी, एक बात मैं दिल से बोलना चाहती हूँ कि पूरा भारतवासियों ने मेरे लिए बहुत प्रे किया है, बहुत प्यार दिया है। उनकी वजह से मैं आज ओलंपिक में सिल्वर मेडल ले पाई हूँ। तो आज वो लोग नहीं हो तो मैं शायद मेडल नहीं जीत पाती। तो मैं पूरा ये मेडल पूरा भारतवासी को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी जो यंग प्लेयर्स, खास लड़कियाँ अभी स्पोर्ट्स में आई है, वेट लिफ्टिंग में आके हमारे साथ ट्रेनिंग करके भारत के नाम को और ऊपर करते हैं। वहीं आसाम मिजोरम सरहदी तनाज़ा संगीन मोड़ इख्तियार कर गया है। मिजोरम के शरपसंदों की फायरिंग में आसाम पुलिस के 6 पुलिस जवान शहीद हो गए हैं, जिसके बाद सरहद पर जबरदस्त कशीदगी देखी गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम और मिजोरम के वज़ीर आला से सरहदी तनाज़े पर बातचीत की और अमन की बरकरारी की अपील की। वाज़ेह है कि इलाक़ाई तनाज़े की वजह से साल 2020 में भी झड़पें हुई थी।